अगर मैं जीत के आती हूँ तो। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो ये अनुभव कैसा रहेगा? देखिए, जीवन में तो हमेशा एक चैलेंज होती ही है, ये भी एक चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज को बखूबी ईश्वर का आशीर्वाद समझ के मैं समर्पित हो चुकी हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप से। 90 के दशक के कुख्यात अपराधी अशोक महतो का सहारा इस बार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लोकसभा चुनाव में लेने वाले हैं। उन्होंने उनकी पत्नी अनीता देवी को मुंगेर से चुनावी मैदान में उतारा है, जहां वो जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह को टक्कर देने वाली हैं। अनीता देवी का अब जो जनसंपर्क अभियान है वो तेज हो गया है। तमाम लोगों और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ऐलान किया कि वो अगर चुनकर आती हैं मुंगेर में तो किन किन मुद्दों पर उनका ध्यान रहेगा, किस तरफ वो काम करना चाहेंगी मुंगेर की जनता के लिए, मुंगेर की खास तौर पर महिलाओं के लिए। तमाम लोगों से बातचीत करते हुए अनीता देवी क्या कुछ कहती नजर आ रही हैं, पहले आप ये बयान सुने। दौरा प्रारंभ किए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस श्री गणेश भगवान का आशीर्वाद लेके जनता जनार्दन की सेवा के लिए जो जिम्मेदारी ली है उसके लिए शुरुआत कर रही हूँ। सबसे पहले निवेदन, आप महिला हैं, आपको काफी महिला द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, क्या कुछ कहिएगा महिला को? बस ये जिम्मेदारी है हमारी कि महिलाओं की हर संभव प्रयास करूं, उनकी सुख दुख को सुनने की, समझने की और उसे इम्प्लीमेंट करवाने की, अगर मैं जीत के आती हूं तो। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो ये अनुभव कैसा रहेगा? देखिए, जीवन में तो हमेशा एक चैलेंज होती ही है, ये भी एक चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज को बखूबी ईश्वर का आशीर्वाद समझ के मैं समर्पित हो चुकी हूँ। और आप समझ सकते हैं समर्पण के बाद इंसान क्या कर्म करेगा, फिर बोलने की सब जरूरत नहीं है मुझे। जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला तो आपकी प्रथम प्राथमिकता है क्या? जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद है बस उनके जो सपना है उनको पूरा करना है, जो काम रह गया है उनको हम करेंगे, इनकी हर चीज सुनेंगे। ये आपका मुंगेर संसदीय क्षेत्र है, इसमें लखीसराय जिला में 2 विधानसभा है और पटना जिला, इसमें सबसे अधिक मतदाता लखीसराय जिला के दोनों विधानसभा में है। ये वो दोनों जिला में मतदाताओं की संख्या कम है। लखीसराय जिला मेन रूप से इंगित है कि आपका सबसे बड़ा सेंट्रल पॉइंट है, केंद्र बिंदु है लखीसराय। लखीसराय के लिए कोई खास योजना आपके लिए है? चूंकि ये गंगा के दियारा हरहर नदी के कछार में बसा हुआ ये जिला है। यहाँ की घनी आबादी जो है मुख्यतः कृषि पर आधारित है। यहाँ बेरोजगारी और महंगाई की मार बहुत लोगों को परेशान कर रहा। इस महंगाई, बेरोजगारी और किसान मजदूर बहुल इलाके के लिए आपकी प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, जो बेसिक चीज है जिससे बहुत बरसों से सभी परेशान हैं, सबसे पहले उस चीज को किया जाएगा, क्योंकि इन लोगों की एक एक चीज सुननी है, एक एक के साथ मिलना है, एक एक के साथ सुननी है, उनकी बातों को मुझे इम्प्लीमेंट करानी है। ये मेरी जिम्मेदारी, पहली प्राथमिकता यही होगी कि इनका सुनना और आवाज उठाना बुलंदी से और उसको काम करवाना। और आप इस क्षेत्र में एक सेकंड अध्यक्ष जी, आप जहाँ 6 विधानसभा है, सबसे अधिक मतों से लीडिंग उनको इसी 2 विधानसभा से मिलती है। ठीक है, मैं अब आपको इसका जवाब दे देती हूँ। आपके कोई पूरा क्वेश्चन होने के पहले ही मैं जवाब दे देती हूँ। आपने जो प्रतिद्वंदी की बातें करी ना, प्रतिद्वंदी कितना भी मजबूत हो, लेकिन प्रतिद्वंदी ने इतने बरसों तक यहाँ रहे। आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन आपका था कि यहाँ ये चीज की कमियां है, तो प्रतिद्वंदी तो 15 साल से थे, फिर भी वो कमियां क्यों है? जनता की आवाज क्या कह रही है, आवाम क्या कह रही है? आपके पहले में क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों को मर्ज करते हुए मैं जवाब दे रही हूँ कि आपने बोला कि इतनी सारी कमियां हैं, आपका क्या होगा, आप क्या करेंगे। मैंने आपके सारे क्वेश्चन का एज होल एक कंक्लूजन वाला दे दिया
कि मेरे आते ही सबसे पहले मैं समझूंगी कि कहाँ कमियां हैं, उसको इम्प्लीमेंट करानी, दैट्स ऑल। दूसरी बातें जो क्वेश्चन था आपका कि प्रतिद्वंदी आज 15 साल से हैं, वो 15 साल में अगर उन्होंने थे तो इतनी कमियां क्यों है इतनी कमियां जो आज मुझे ये अननेसेसरी का टाइम बर्बाद करने की जरूरत पड़ रही है, आपके सवालों का जवाब देने की जरूरत पड़ रही है, नहीं पड़नी चाहिए थी ना। और बताइए, तो फिर ये जनता जागरूक हो चुकी है, वो अपने आप को ठगी महसूस कर रही है और ये कभी नहीं चाहते कि मैं ठगी महसूस करें, इसीलिए जागरूक। अनीता क्या है? अनीता बस एक इनकी आवाज हूं मैं, ये आवाज बना रहे हैं, मुझे बनाना चाहते हैं और मेरा काम बस इतना ही है कि मैं उस आवाज को बुलंदी से रखूं और इनके लिए हर तरह से खड़ी रहूं मजबूती से। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि राष्ट्रभक्त, राष्ट्र सेवा सर्वोपरि है मेरे लिए। आप सुन रहे थे 90 के दशक के कुख्यात अपराधी अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को, जो इस बार चुनावी मैदान में उतरी है, ललन सिंह को टक्कर देने वाली है। एक और उन्होंने बताया कि अगर वो जीत कर आती है, मुंगेर की बेटी बनकर वो आई हैं, तो मुंगेर की महिलाओं के लिए क्या क्या काम करेंगी। वहीं दूसरी ओर ललन सिंह पर बिना उनका नाम लिए हमलावर नजर आई। सवाल खड़ा किया, अगर 15 साल से वो चुने जा रहे हैं तो आपको हमसे ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं होती कि जो कमियां हैं वो पूरी कैसे होंगी। उन्होंने केवल एक तरह से समय बर्बाद किया है, इसीलिए आज ये सवाल उठ रहा है कि अगर मैं चुनकर आती हूँ तो मुंगेर की जनता के लिए क्या क्या काम करने वाली हूँ। मुंगेर से उतरी हैं अनीता देवी चुनावी मैदान में, ललन सिंह को टक्कर देने वाली हैं और ललन सिंह पर बिना उनका नाम लिए निशाना साधते हुए भी नजर आ रही थी अनीता देवी। पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।